हेलो बच्चों, फिर से हम हाजिर हैं आपके साथ एक नई सीरीज लेके, जिसमें हम कवर करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल। थ्योरी तो सारे बच्चों ने कर लिए हैं, अब टाइम है न्यूमेरिकल्स का। तो बच्चों, रेफरेंस के लिए सबसे जरूरी है पीवाईक्यू कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपको पता चल गया तो आप उस रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल करके एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन बच्चों रिपीट होते हैं पीवाईक्यू के, जैसे कि हम पहले चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स को आज शुरू करेंगे और हर डे हमारा एक नया वीडियो आएगा नए चैप्टर के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए बच्चों, रोटेशनल डायनामिक्स का हमें फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें देखना है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है बच्चों, आपको पढ़ना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना है, फिर हम इसका सॉल्यूशन बना सकेंगे। तो बच्चों, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और गिवन लिखना है। एकदम बेस्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं बच्चों, किस तरह से न्यूमेरिकल को पढ़ा जाए और सॉल्व किया जाए। सबसे पहले देखिए, एनर्जी दी है आपको। एनर्जी दी है कितनी? 1000 जूल। और फिर आगे देखो बच्चों, क्या है? एंगुलर स्पीड, जो हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील फ्रॉम 20 रेडियन टू 30 रेडियन। मतलब शुरू हुई पहली थी 20 रेडियन पर सेकेंड, और फाइनली दूसरी हुई हमारी 30 रेडियन पर सेकेंड। और पूछा क्या है? कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। तो बच्चों, एक बात समझ लो कि एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर ओमेगा की नहीं दी है, ओमेगा चेंज हुआ है उसकी एनर्जी है। इसका मतलब है कि ये चेंज इन एनर्जी है। तो बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला होता है इस चैप्टर में, काइनेटिक एनर्जी देखिए हमने एंगुलर फॉर्म में, वो है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों, चेंज इन एनर्जी करना है तो डेल्टा ई का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा E2 - E1। तो E2 क्या होगा बच्चों? 1/2 I कांस्टेंट है, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 1/2 I ओमेगा 1 स्क्वायर। तो बच्चों, डेल्टा ई हमारे पास बन गया। इसमें से 1/2 I कॉमन निकाल लो। तो 1/2 I कॉमन निकाला बच्चों, तो ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप करो फटाफट बच्चों। तो डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1000 इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई हमें फाइंड करना है ओमेगा 2 का स्क्वायर। ओमेगा 2 कितनी है बच्चों? 30, 30 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 है 20, 20 का स्क्वायर। तो ये 2 डिवाइड में बच्चों इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 1000 हो के हमारे 2000। यहाँ आई 30 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 900, 20 का 400। सो 900 माइनस 400 हमारा बच गया 500। तो इधर हो गया बच्चों आपका 500, और इस साइड में बच्चों आपका क्या है? इस साइड में है आपका 2000। तो कितने का से डिवाइड करेंगे? यहाँ पे बैठ गया बच्चों, 4 से डिवाइड कर लेंगे। 500 4 जा 2000, तो हमारी डायरेक्टली आई की वैल्यू मिल गई बच्चों। कितनी मिली आई की वैल्यू बताओ? हमारी आई की वैल्यू है बच्चों 4। यूनिट याद से लिखना है kg/मीटर स्क्वायर। तो बच्चों, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? राइट फॉर्मूले को आपको यहाँ पे हाफ मार्क मिलेगा। आपने प्रॉपरली वैल्यूज पुटअप किए, उसको हाफ मार्क मिलेंगे, बन गया 1 मार्क। यहाँ लास्ट में जो आपने 4 लिखा है इसको हाफ मार्क, और ये जो आपने यूनिट लिखा है इसको हाफ मार्क। इस तरह से बच्चों 2 मार्क्स मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के। तो इस तरह ही आपको लिख के आना है स्टेप बाय स्टेप। ये मार्च 2020 में पूछा गया था बच्चों क्वेश्चन। तो इसी तरह बच्चों, अब नेक्स्ट पीवाई की ओर जाएंगे हम, जो हमें एग्जाम में पूछा गया था मार्च 2020 में ही। तो देखिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, गिवन लिखेंगे। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इन अ सर्कस अ मोटर साइक्लिस्ट हैविंग मास 50 kg। तो मास हम सिंबॉलिकली m से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया हमारा m 50 kg। एक स्पेरिकल केज है, तो बच्चों हम एक स्पेरिकल केज बना लेंगे यहाँ। तो देखिए, मैंने एक स्पेरिकल केज बनाया है जिसकी रेडियस दी है हमको 3 मीटर। ठीक है, तो रेडियस r से डिनोट करेंगे हम स्मॉल, जो कि है 3 मीटर। हमको कैलकुलेट करना है लास्ट वेलोसिटी विथ विच ही मस्ट पास द हाईएस्ट पॉइंट विदाउट लूजिंग कॉन्टेक्स्ट। तो हाईएस्ट पॉइंट से जब वो पास कर रहा है तब की हमको वेलोसिटी निकालना है v। और सेकंड हमें निकालना है, आल्सो कैलकुलेट इज एंगुलर स्पीड।
तो एंगुलर स्पीड बच्चों फिर हम ओमेगा से डिनोट करेंगे। तो देखिए बच्चों, हाईएस्ट स्पीड पे वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है तो आपको पता है कि वर्टिकल सर्कल में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला डायरेक्ट अंडर रूट आरजी है, वही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। पर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ये वर्टिकल सर्कल वो वाला नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, स्पेरिकल केज दिया है। तो वर्टिकल सर्कल अलग चीज होगी, स्पेरिकल केज यहाँ अलग चीज होगी, फॉर्मूला भले ही बच्चों सेम लगे। तो वर्टिकल सर्कल में नॉर्मल रिएक्शन का कोई काम नहीं है, पर यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आएंगी, क्योंकि बच्चों यहाँ पे भी सरफेस है। आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इसको परपेंडिकुलर मीन्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होंगी। और साथ ही बच्चों आपको पता है वेट की भी डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड। तो इन दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और किसकी तरफ है, टुवर्ड दी सेंटर। आपको पता होना चाहिए जिसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर है वही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ये बेस्ट ट्रिक है। तो बच्चों सेंटर की ओर कौन कौन जा रहा है, एम जी और एन। तो हम लिख देंगे कि एन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो बच्चों इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द मोशन फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, हमारी जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो होनी चाहिए 0। तो 0 प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या होगा, ये यम इसके साथ कैंसल, ये आर इधर आएगा। तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू हमें मिल गया आर जी। तो वी बन गया बच्चों अंडर रूट आर जी। ठीक है। अब बच्चों यहाँ वैल्यूज पुटअप करना है आपको। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय जी। याद रखना अगर जी की वैल्यू ब्रैकेट में गिवन है कि 10 यूज करो तभी आपको 10 यूज करना है, अदरवाइज उसकी वैल्यू 9.8 लेना है। चलो तो इसे मल्टीप्लाई करो। तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फटाफट बोलो होशियार बच्चे सारे। तो 8 3 जा 24 की 4 हमारे दो रिमेनिंग, 9 3 जा 27 और 2 29.4। अब इसको देखना है बच्चों आपको स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट देखो, फट से स्क्वायर रूट का टेबल निकालो। स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 टू 100 का, उसमें बच्चों आपको जाना है 29 में, उसका देखना है 4 में। तो देखिए मैंने स्क्वायर रूट का टेबल ले लिया है, 10 टू 100 वाला है, आप जाके देख लो। उसमें 29 में बच्चों हमको 4 का देखना है। तो पहला 0 है, ये 1 2 3 4, तो ये होगी हमारी वैल्यू। देख लो बच्चों आप भी 29 में जाके, 0 1 2 3 4 में ये वैल्यू है, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 5.422। यूनिट याद से लिखना है बच्चों, लीनियर वेलोसिटी इसलिए मीटर पर सेकंड। ये पहला आंसर खत्म। अब सेकंड में हमें क्या पूछा है, ओमेगा। तो ओमेगा के लिए आपको बच्चों याद रखना है कि v और का फॉर्मूला है r ओमेगा। ये लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का रिलेशन है। तो ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा v अपॉन r। तो v हमारे पास कितना है बच्चों, 5.422 डिवाइडेड बाय आपके पास r कितना है 3। चलो बच्चों इसको 3 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा 1 पॉइंट कितना बचा, 2 2 4 तो 8। और फिर बच्चों क्या है, 2 है तो 0, और फिर 21 है तो 7 का रहेगा। तो ये इस तरह का आंसर आ गया हमारा डिवाइड करके। विदाउट लॉग टेबल भी बच्चों इतना तो आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है परफेक्ट, आप विदाउट लॉग टेबल भी ये चीजें कर सकते हो। तो ओमेगा का यूनिट है बच्चों रेडियन पर सेकेंड। यूनिट याद से लिखना है बच्चों, इसके मार्क्स है। इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ेंगे बच्चे हम थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो पूछा गया था अक्टूबर 2021 में। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, जिन बच्चों को आ रहा है गिवन वो साथ में रिकॉल कीजिए। क्या है, अ मोटरसाइक्लिस्ट इज टू अंडरटेक हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड सिलिंड्रिकल वॉल ऑफ व्हील। बच्चों जैसे ही वॉल ऑफ व्हील दिखे तो आपके माइंड में ये वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि वॉल ऑफ व्हील का मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है आर जी अपॉन म्यू एस अंडर रूट में। तो ये आपके माइंड में आना ही चाहिए बच्चों फॉर्मूला। तो इसकी रेडियस क्या दी है, आपकी रेडियस दी है बच्चों 4 मीटर। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि हम म्यू से दिखाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो हमें दिया है 0.2। यहाँ पे आप एस भी लगा सकते हो फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। कैलकुलेट करना है बच्चों हमको मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड फिर से भी, हाँ मिनिमम के लिए आप एम आई एन लगा सकते हो उसका सफिक्स वी का। और आपको पूछा है सेकेंड नंबर पे पीरियड नेसेसरी टू परफॉर्म दी स्टंट, मतलब हमको टाइम पीरियड भी पूछा है। तो सबसे पहले बच्चों हम मिनिमम स्पीड निकालेंगे। तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला रहेगा हमारा आर जी अपॉन म्यू एस। चलो वैल्यूज पुटअप किए जाए। आर की वैल्यू है बच्चों 4, जी नहीं दिया है इसलिए हम लेंगे 9.8,
डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू है बच्चों 0.2। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 0.2 है बच्चों। अगर ये 2 होता तो डायरेक्टली यहाँ पे कितने का बच्चों डिवाइड होता है किससे, 2 इंटू 2 4, ऊपर 2 आते थे। अगर चाहिए 2 होता तो अपन 0.2 है बच्चों, तो इसका एक इधर जाएगा तो पावर, ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो 10 का पावर -1 होगा, और -1 ऊपर जाएगा बच्चों तो वो +1 होगा। तो मीन्स 2 इंटू 10 हो जाएगा वो 20। तो भाग बेटा 2 का ही बच्चों यहाँ पे 2 से डिवाइड किए, पर ये 0.2 होने की वजह से ऊपर जाके वो 10 हो गया। मीन्स एक पॉइंट इधर शिफ्ट करे तो ये -1 हो गया 10 का पावर, और ऊपर जाके वो +1 हो गया, 10 का पावर +1 मतलब 10। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारा 20 हो गया, इंटू 9.8। तो अब 20 को इसको मल्टीप्लाई करो सब बच्चों, तो इसकी भी ट्रिक्स है। ये 0 ये पॉइंट के साथ कैंसिल कर सकते हो आप, और डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हो 2 इंटू 98, जो हो जाएगा हमारा 196, और ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारा 14 का। तो हमारा आंसर आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड के लिए बच्चों क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना है, तो आप फिर से हमारा रिलेशन यूज कर सकते हो। कौन सा रिलेशन हमारा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है बच्चों 2 पाई अपॉन टी। याद रखना ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/टी। तो अब क्या करना है, हमें टी चाहिए तो टी को इधर भेज दो और v को इधर लाओ। तो टी इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया बच्चों 2 पाई आर अपॉन वी। क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों हमारा, बोलो जल्दी फास्ट। 2 पाई आर अपॉन वी बन गया बच्चों हमारा फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करना है, तो 2 पाई की वैल्यू बच्चों 3.142 लेना है पूरी। आर की वैल्यू है बच्चों कितनी 4, और डिवाइडेड बाय वी है हमारे पास जो अभी आया, कितना आया वी 14। इसको 2 से डिवाइड कर लिया जाए, यहाँ पे 2 से तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 7, 2 से भाग दिए तो ऊपर कितने, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, कितना हो जाएगा 8, 16 का 1 यहाँ पे, और ये हो गया 5, और ये पॉइंट 3 इंटू 4 हो गया हमारा 12, और डिवाइडेड बाय 7। तो इसको डिवाइड किया जाए बच्चों, ये भी विदाउट लॉग टेबल आपका आ जाएगा। फास्ट आपका मैथ है बच्चों, करो फास्ट फटाफट। तो कितने से पहला डिवाइड होगा 1 से, 7 1 7, कितना बच रहा है बच्चों 3 और 2 5, और 55 है। तो कितने का बैठेगा बच्चों, देखो फास्ट, 7 7 49 होता है, तो 7 का बैठ जाएगा, कितना बच रहा है फिर 6, 66 हो गया बच्चों। तो कितने का बेटा 9 का, 1 बचा 18, तो 18 के लिए कितना बचा फिर 2। तो ये हो गया हमारा इसका यूनिट सेकंड। तो बच्चों इस तरह हमने सॉल्व किया थर्ड न्यूमेरिकल। अब चलेंगे हम बच्चों फोर्थ न्यूमेरिकल की ओर, जो मार्च 2022 में पूछा गया था। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, और इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों बार बार। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हमारा रिलेटेड ही है, तो उसको याद से देखो कैसा है। गिवन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ लिए बच्चों ने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है। डिक्स दिया है बच्चों, इसमें शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप और एक्सिस। शेप कौन सा है, डिक्स, और इसकी एक्सिस कौन सी है बच्चों, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू सेंटर। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब शेप आता है। तो मास कितना दिया है, मास दिया है बच्चों 10 kg, और रेडियस दी है बच्चों हमें, कितनी दी है रेडियस 60 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम है सेंटीमीटर का मीटर करना, तो 60 सेंटीमीटर बोले तो 0.6 मीटर। तो ये सबसे पहले आपको करना है बच्चों, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर, तो 60 सेंटीमीटर हो गया 0.6 मीटर। तो अब हमको निकालना है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए डिक्स के। तो डिक्स के जो फॉर्मूले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डिक्स का जो फॉर्मूला है वो अबाउट एक्सिस जो है उसकी अगर सेंटर है, तो डिक्स के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 mr²। और अगर बच्चों ये सेंटर ना होके डायमीटर होता तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता, 1/4 हो जाता। तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद करना है बच्चों। तो सेंटर के लिए 1/2 mr² है, तो 1/2 m की वैल्यू है बच्चों 10, और r की वैल्यू है हमारी 0.6 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ आ गया 5। तो हमें मिल गया I इज इक्वल टू 5 इंटू 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 0.36। नो कंफ्यूजन, 0.6 का हो जाएगा 0.36। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो हमें कितना मिलेगा, 6 5 33, ये हो जाएगा बच्चों 5 3 18, और 18 15, और 3 18। और ये देखो बच्चों, अब आपको पॉइंट भी याद रखना है, पॉइंट किधर से काउंट करना है चाहिए। हम 36 कंसीडर किया, इसको पॉइंट नहीं कंसीडर किया मल्टीप्लिकेशन में,
अब आपको लास्ट से ही पॉइंट काउंट करना है, 1 2, और लिखते टाइम में भी लास्ट से लिखना है 1 2। तो ये हमारा आंसर हो गया 1.80। यूनिट है बच्चों केजी मीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं भूलना है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूले को हाफ मार्क, वैल्यूज पुटअप करने को हाफ मार्क, आंसर को हाफ और यूनिट को हाफ। देखिए बच्चों कितना सिंपल सा है न्यूमेरिकल था। बट इसका जो नेक्स्ट वर्जन है, ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। कंसेप्ट सेम है। ये भी पूछा गया था बच्चों जुलाई 2022 में। तो इसका गिवन देखो क्या था। तो इसमें बच्चों हमें सरफेस डेंसिटी दी है, को बच्चों यूनिट पर से भी समझ जाओगे, मास अपॉन मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, एरिया का। तो ये डेंसिटी दी है बच्चों हमको, सरफेस डेंसिटी, जो कितनी दी है 2 kg पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास अपॉन एरिया होता है, याद रख लो। तो हमें मास अपॉन एरिया दिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, और हमें रेडियस दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर रेडियस है हमारी। आप स्मॉल आर से दिखाओ या कैपिटल आर से। तो 10 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका मतलब हो गया बच्चों 0.1 मीटर। ये आ गया हमारा 0.1 मीटर। इस तरह भी लिख सकते हो, या इसको 10⁻⁻1 मीटर भी आप लिख सकते हो। तो बच्चों सबसे पहला काम है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका निकालना क्या है बच्चों आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए मास, और ये हमको रेडियस चाहिए। तो रेडियस तो है, मास इस पर से पहले हम निकाल लेंगे। तो मास निकालने के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये एरिया को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू ए। तो डेंसिटी कितनी है 2। एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों आपको, एरिया का फॉर्मूला। तो बताओ एरिया कितना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्स है इसलिए पाई आर स्क्वायर। तो 2, डेंसिटी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है बच्चों 3.142, और आर की वैल्यू कितनी है, हम ये ले लेंगे, सिंपल जाएगा हमें 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो बच्चों आप करो मल्टीप्लाई, क्या होगा आपका, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो या इसे एज इट भी रख दो बच्चों, तो आपका चलेगा। आपको क्या करना है देखो, हमें आगे हमें मास नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप इसको एज इट भी रख सकते हो, या इसे यहीं सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों हमको, 6.284 इंटू 10⁻⁻, मिल गया -2। अब चलेंगे हमारे फॉर्मूले की ओर। तो बच्चों फिर से देखो शेप कौन सा है, डिक्स, और फिर से एक्सिस कौन सी है, सेंटर वाली। तो हमारा वही वाला फॉर्मूला लगेगा 1/2 यम आर स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप करो बच्चों, 1/2 यम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 6.284 इंटू 10⁻⁻2, और बच्चों आर की वैल्यू कितनी है, फिर से 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू यम की है। अब बच्चों फिर से यहाँ 2 से डिवाइड करना है, इसलिए मैं बता रहा था कि आपने एज इट इज वैल्यू रखते थे तो ये 2 डायरेक्टली कैंसिल हो जाता था। तो हमें फिर से इसको 2 से डिवाइड करना है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा बच्चों, वही वाला मिलेगा हमारा 3.142। तो हमारे को मिल गया बच्चों 3.142 इंटू 10⁻⁻2, और इसका भी -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी मिल जाएगा आपको -1 का स्क्वायर। आपका +2 नहीं होगा बच्चों, ये याद रखना है। पावर का पावर रहा तो उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो -1 इंटू 2 हो जाएगा -2। तो फाइनल आपका आंसर मिल गया बच्चों 3.142, और 10 का पावर कितना हो गया, -2 -4। पावर पावर रहे बच्चों, बेस सेम रहा तो इंडाइसिस की एडिशन होती है। तो -2 -2 हो गया -4। इसका यूनिट आपको याद से लिखना है केजी मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गए रोटेशनल डायनामिक्स के PYQ। नेक्स्ट हमारे हम लेक्चर में देखेंगे सेकेंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के हमारे PYQs। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हमें सब्सक्राइब करो।